Capricorn, या मकर राशि, welcome or welcome back to the Tarot Tanvi. I am Tanvi, these are my tarot cards and this is our studio and this is going to be a reading for 2026. आपका आने वाला 2026 कैसा जाएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ, अपने फाइनेंसेस, हेल्थ में एंड कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपका 2026 और भी प्रॉस्परस हो, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है एंड प्लीज कीप इन माइंड कि ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन हो सकता है या फिर ये आपकी राशि यानी कि आप जन्म पत्री के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि हम टैरो पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे. सो दिस ऑल इज वैलिड. डू व्हाट सूट्स यू एंड फील्स राइट टू यू. सो लेट्स स्टार्ट. तो कैप्रिकॉर्न या मकर राशि, सबसे पहला जो कार्ड आपका आया है इन योर लव लाइफ दैट इज 2 ऑफ कप्स. सो इन केस आप बिल्कुल सिंगल हो, दिस कुड बी द ईयर दैट यू मीट समवन who shows you some sort of a direction. अगर आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हो, प्रॉस्पेक्ट है, सो देयर इज अ चांस कि आप दिसंबर या फरवरी के महीने में किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलो. बट टू डेफिनेटली गेट मैरिड, दो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कार्ड ऑफ सोलमेट्स, लेकिन इस साल आपको सॉर्ट ऑफ उस डायरेक्शन में नज किया जाएगा. अगर आप बिल्कुल सिंगल हो एंड यू आर वेरी यंग, so in your 20s, then you could be nudged in the direction of finding the right person for you, but not exactly the year where you will definitely find someone for you. But don't worry, you will find somebody in the next 2 years, upcoming 2 years. इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सो देन दिस कुड बी अ कार्ड वेयर यू कुड बी टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. यानी कि फूल कार्ड कहता है विच इज़ अ मेजर आर्काना, मतलब कि आपकी लव लाइफ बहुत ही मेजर सेंट्रिक होगी इस साल अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो. अगर आप रिलेशनशिप में हो, जैसे कि हो सकता है आप शादी कर लो इस साल, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मे बी यू कुड बी प्लानिंग टू take it a step forward, maybe move to a newer home or plan a child. So that is completely subjective as per your situation, but definitely आप एक बहुत strong step लोगे अपनी love life में in case आप already एक relationship में हो. ओवरऑल दी एनर्जी फॉर योर रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी. इनफैक्ट बहुत ही सपोर्टेड फील करोगे. इवन इफ यू आर वेरी सिंगल, यू विल नॉट बी वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दिस फैक्ट और यू विल नॉट बी अग्रेसिवली लुकिंग समबडी, या फिर आप स्ट्रेस में नहीं आओगे कि आपको अगर कोई इमिजिएटली नहीं मिल रहा, बिकॉज यू विल बी वेरी हैप्पी विद वेयर यू आर इन योर लाइफ एंड वेयर यू हेडेड इन योर लाइफ. बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड इस साल. नाउ इन योर करियर, पहला कार्ड आया जजमेंट कार्ड विच इज ऑल्सो मेजर आर्काना, यानी कि आपका करियर भी इस साल बहुत सिग्निफिकेंट होना चाहिए, हो जाएगा. इनफैक्ट आपके तीनों ही सेगमेंट्स में मेजर आर्कानास बहुत ज़्यादा आए जो कि अब तक और किसी साइन में नहीं आया है. इसका मतलब आपका ये साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट जाने वाला है. बहुत मेजर माइलस्टोन्स आप अचीव करोगे इस साल. आपके करियर में जजमेंट कार्ड कहता है कि अगर कोई भी लीगल इश्यूज हैं या फिर आप फेस कर रहे हो या फिर कोई लॉन्ग ड्यू कोर्ट में कोई इशू चल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके फेवर में जजमेंट आए, या फिर आपको वो केस अच्छे से रिजॉल्व हो जाए, या फिर आपको हेल्प मिले सो दैट यू कैन गो इन द राइट डायरेक्शन और गेट इट रिजॉल्व क्विकली. सो दिस कुड बी अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. जजमेंट कार्ड कैन इन जनरल ऑल्सो टॉक अबाउट नॉट केयरिंग कि बाकी लोग क्या सोचते हैं. यानी कि अगर बाकी लोग आपके करियर को अप्रूव नहीं करते, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हैं, तो फिर आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करोगे इस साल. इनफैक्ट आप बहुत काम, रिलैक्स, कंपोज रहोगे. वैसे भी कैप्रिकॉर्न आप बहुत काम कंपोज रहते हो, बट इवन इफ अगर आपने कुछ अनकन्वेंशनल मूव्स लिए, यानी कि जैसे कोई आपने जॉब छोड़ दी है एंड बाकियों को आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको वो जॉब करते रहना चाहिए, ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होने वाला है. आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे नहीं, अपने मन की करोगे बहुत, एंड वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा. आपका दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बात करता है कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो कैप्रिकॉर्न, लेकिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क डालोगे. ये ऐसा हार्ड वर्क होगा जो आप बाकियों को दिखाने के लिए नहीं डालोगे. यानी कि अगर दूसरे लोग आपको कहते हैं कि आपको किसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, या जो भी आपको एडवाइस देते हैं, आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एडवाइस दैट यू आर गेटिंग, आप स्टिल अपने पर्सनल टाइम में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे अपने आप के ऊपर, अपने काम पर, एंड आप उसको ज़्यादा पब्लिसाइज करने में बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा.
बहुत अच्छी एनर्जी आपके करियर में फील हो रही है। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है, बैक ऑफ द डेक एनर्जी इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा ऐसा बात करता है कि हम कभी कभी दूसरों का बोझ या दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ज़्यादा उठा लेते हैं। तो ये कार्ड अपराइट है, बट डेफिनेटली ये पॉजिटिव कार्ड साइड बता रहा है इस कार्ड की, यानी कि आप इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर नहीं करोगे। आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस का बोझ अपने कंधों पे लेकर नहीं चलना चाहोगे इस साल। एंड बाय द मंथ ऑफ जून आप ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फॉलो करोगे कि मुझे किसी और की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है टू बी सक्सेसफुल इन माई करियर। फाइनली आपकी हेल्थ, यानी कि स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ में सबसे पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट यू फाइंडिंग अ गुड बैलेंस विद योर पार्टनर, या फिर आप अच्छे सर्कल में रहोगे जो कि आपको फिटनेस की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे। आप अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगे जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी एंड दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी। द सेकेंड कार्ड इज़ डेफिनेटली डेथ कार्ड, जो कि एक और मेजर अरकाना है, लेकिन ये बात करता है कि आप कैसे बुरी आदतें छोड़ दोगे पीछे। तो अगर आपको कोई भी बुरी आदत है, आपको पता है कि वो नहीं करना चाहिए, देन यू विल डिसाइड टू लीव दैट बिहाइंड दिस ईयर। फाइनली देयर इज जस्टिस। जस्टिस टॉक्स अबाउट अगेन कि आप जिस भी चीज़ को पीछे छोड़ोगे उसको आप मुड़ कर नहीं देखोगे। अगर आपने कोई भी चीज़ छोड़ दी है पीछे, यू वुड नॉट वांट टू गो बैक ऑन दैट थिंग। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड कैप्रिकॉन्स। आप बहुत, एक बार अगर कोई डिसीजन ले लेते हो, आप उस चीज़ पर स्ट्रांगली आप फॉलो थ्रू करते हो, एंड दैट विल बी योर मोटो इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ दिस ईयर। फाइनली आपके लकी मंथ्स, आपकी लव लाइफ में आपका लकी मंथ है जुलाई, आपके करियर में आपका लकी मंथ है अगस्त, एंड आपके हेल्थ में आपका लकी मंथ है मार्च। एंड आप कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आई थिंक ये सक्सेस और हैप्पीनेस आपका बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड भी है। लाइक आप फॉलो थ्रू करोगे एंड आप अपनी डिटर्मिन्ड और स्ट्रॉन्ग हेडेड नेचर से आप बहुत खुश रहोगे इस साल की। अगर आपने कुछ डिसाइड किया, आप उसको फॉलो थ्रू करोगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी, आप नहीं करोगे, एंड आप इस चीज़ में बहुत खुश रहने वाले हो। दैट इज़ द हैप्पीनेस एंड सक्सेस दैट आई सी फॉर यू। फाइनली आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? 4 लीफ फ्लावर एंड गुड न्यूज़। 4 लीफ फ्लावर बात करता है ग्रेट गुड फॉर्चून के बारे में, यानी कि देयर इज गुड लक वेटिंग फॉर यू दिस ईयर, स्पेशली इन योर लव लाइफ। आई थिंक आप बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको आ सकती हैं। आप इसका जो भी इंटरप्रिटेशन निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, बट बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आपको आएगी। एंड दिस ईयर आप कुछ 1-2 माइलस्टोन्स अचीव डेफिनेटली करोगे। होते हैं ना माइलस्टोन्स के, जैसे शादी, बच्चा, अच्छी कार, अच्छा घर, तो कोई ना कोई ऐसे कुछ माइलस्टोन्स हैं जो आप डेफिनेटली टिक करोगे। फाइनली आपको किस चीज़ को बिल्कुल पीछे छोड़ देना चाहिए? वो है सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। You deserve success, love and abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low self-esteem. अगर आपको कभी भी लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, दूसरों की जजमेंट में आप अपने आप को थोड़ा सा लो फील करो, so then remember कि you deserve the best and nothing but the best. And आपका lucky number is 0 and 13. दोनों बहुत अजीब से नंबर्स हैं, बट ये दोनों आपके लकी नंबर्स रहेंगे। सो 13th ऑफ एनी मंथ इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड 0 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि टू नॉट हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग। एंड द लकी कलर फॉर यू इज white. And that's all for you, Capricorn, yeah, Makar Rashi. Hope you like this video. Please don't forget to like, share, subscribe, click on the bell icon, and please leave a comment if in case you have any questions or if you would like to share anything. Bye bye.